संपत्ति में अधिकार है, पति के भी संपत्ति में अधिकार है। हम तलाक भी पति के, यदि मेरे साथ कोई बुरा करता है उसको तलाक भी दे सकते हैं। यदि मेरे पास आंख उठा के देखेगा उसको हम महिला एक्ट में जेल भी भेज सकते हैं। इतना एक्ट महिला के पास आ गया है, इतना समाधान महिला के पास आ गया है कि महिला कुछ भी कर सकती है, ये नहीं कि कुछ भी कर। और जब भारत देश में या बिहार में ऐसी स्थिति परिस्थिति आई है, आपातकालीन स्थिति आई है, उसके लिए वो संविधान के रचयिता संविधान रच गए हैं और उस संविधान को हमें बचाना है। और मैं सभी महिलाओं से कहती हूँ कि जिस तरह मैं इस चीज़ को प्रखर होकर बोलती हूँ, कहती हूँ, उस तरह आप लोग भी संघर्ष कीजिए, संगठित होइए, पढ़िए, लिखिए। अपने कहते हैं कि अंधविश्वास छोड़िए, आप विद्या ग्रहण कीजिए। आप अपने नहीं पढ़े तो बेटी के पढ़ाइए, बेटी के आगे कीजिए। हम पूरा बिहारवासी से भी कहते हैं, भारतवासी से भी कहते हैं, समाज से भी कहते हैं, जितना महिला को आप आगे बढ़ाइएगा उतना आपका घर संसार खुशी होगा। इसलिए कि महिला बेटी बढ़ती है तो दो कुल के आगे बढ़ाती है, एक पति के घर, एक पिता के घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम महिला आज़ाद नहीं होते। हम पूरा बिहार के महिला और भारत के महिला के कहते हैं कि आप कोई भी देवता हो, अगर बाबा साहब ऐसा कोई देवता आपके लिए नहीं हुआ है जितना बाबा साहब हम लोग के लिए किए। हम लोग जंजीर में जकड़े हुए थे, आज बाबा साहब के देन है कि हम महिला आज जंजीर से आज़ाद हुए। नहीं तो हम इसलिए बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आप मेरे जो आराध्य देव हैं, मेरे पूज्य देव हैं। आपके सिवा हम लोग के लिए कोई देवता नहीं है। आज आप हम लोग के दरवाज़ा, मुक्ति के दरवाज़ा खोले हैं। हम लोग के आगे बढ़ने के लिए आज हम बेटियां डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मैंने हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस सब बाबा साहब के देन है। नहीं तो बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग को मुक्ति का दरवाज़ा नहीं खुलता। नहीं तो देखिए, बाबा साहब नहीं थे, संविधान नहीं था, उससे पहले हम लोग क्या हालत था। हम दान प्रथा थे, हम मंदिर में दान किया जाता था। हम नगेली नाम के लड़की स्थल नहीं ढक रही थी, स्थल हम नहीं ढक पा रहे थे। मतलब सोचिए ना, इसी देश में मनोवादी ने महिला के साथ इतना पीड़ा किया है, इतना हम लोग को सताया गया है, मत पूछिए। हम महिला स्थल नहीं ढक रहे थे, हम महिला सती प्रथा में झोंके जा रहे थे। हम महिला के डोली उठता था, माने शादी होता था तो पुजारी के घर में जो मतलब शुद्धिकरण के लिए कुछ मनोवादी के घर में हम लोग जाते थे, शुद्धि होके पंडित जी शुद्धि करते तब हम पति के घर जाते थे। ऐसा प्रथा था। हम महिला दान प्रथा में जाते थे जो मंदिर में, और उसे जो बच्चा पैदा होता था उसका नाम रख दिया जाता था कि हरि के, मतलब हरि से पैदा हुआ बच्चा हरिजन है, उसको नाम हरिजन रखा जाता था। हम महिला के पर इतना अत्याचार हुआ कि हम महिला वोट नहीं दे पाते थे, हम महिला वेद नहीं पढ़ पाते थे, हम महिला किताब कॉपी नहीं पढ़ पाते। मैंने कोई चीज़ में महिला के लिए नहीं था। एक पुरुष 10 शादियाँ करते थे, मगर महिला एक ही पति पर, या पूछे या ना पूछे पति, मैंने कोई भी चीज़ उसके साथ कोई भी व्यवहार किया जाए उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई सलूशन नहीं था। या काट के मार दे या कुछ भी कर दे, महिला के साथ कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। आज अधिकार मिला है तो बाबा साहब के देन है जो हम अधिकार मिला है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला के, महिला के 11 एक्ट ला के महिला के मुक्ति के दरवाज़ा खोल दिए हैं। आज हम लोग के बाप के भी संपत्ति में अधिकार है, पति के भी संपत्ति में अधिकार है। हम तलाक भी पति के, यदि मेरे साथ कोई बुरा करता है उसको तलाक भी दे सकते हैं। यदि मेरे पास आंख उठा के देखेगा उसको हम महिला एक्ट में जेल भी भेज सकते हैं। इतना एक्ट महिला के पास आ गया है, इतना समाधान महिला के पास आ गया है कि महिला कुछ भी कर सकती है। ये नहीं कि कुछ भी कर दे, मगर महिला बहुत कुछ कर सकती है। आप एक जागरूक महिला हैं और आपने जिला परिषद का भी नेतृत्व किया। मगर हमारे समाज के जो दलित समाज है, पिछड़े समाज की महिलाओं को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति बहुत ही कम जागरूकता मिलती है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, बाबा साहब के लिए हम क्या, माने जो मेरे हमसे होता है, क्योंकि देखिए हम ये नहीं है, हम जो समाज में 6743 जाति बांट दिया मनोवादी ने, जाति के तहत हम लोग मटे हुए तो हैं,
मगर जैसे बाबा साहब ने जैसे पूजा पाठ के छोड़ के हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाए, हम यही कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप पत्थर के मूर्ति में जो देख रहे हैं भगवान, आपके लिए कहीं भगवान नहीं। यदि भगवान आपके लिए होता तो आपके मुक्ति का दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? आप पढ़े लिखे क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़े? आप जो पत्थर के आप ही तराशते हैं, आप ही भगवान बनाते हैं। ब्राह्मण आके और कह देता है कि इसमें भगवान आ गया, प्राण प्रतिष्ठा दे देता है, उसमें भगवान कैसे पैदा हो जाएगा? ये सब अंधविश्वास है। हम महिलाओं के कहते हैं कि अंधविश्वास छोड़िए, आप विद्या ग्रहण कीजिए। आप अपने नहीं पढ़े तो बेटी के पढ़ाइए, बेटी के आगे कीजिए। हम पूरा बिहारवासी से भी कहते हैं, भारतवासी से भी कहते हैं, समाज से भी कहते हैं, जितना महिला को आप आगे बढ़ाइएगा उतना आपका घर संसार खुशी होगा। इसलिए कि महिला बेटी बढ़ती है तो दो कुल के आगे बढ़ाती है, एक पति के घर, एक पिता के घर, दोनों का नाम रोशन करती है। महिला ऐसा नहीं है कि महिला बढ़ती है तो बहुत कुछ के बढ़ाती है। समाज के जो आने वाली पीढ़ी है, महिला उससे देख के प्रेरणा लेके आगे बढ़ती है। इसलिए हम महिलाओं से कहेंगे कि आप जितना हो सके आप पढ़ाइए लिखाइए। और दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, शिक्षा और वोट। सब यही कहता है कि शिक्षा से कितना पढ़ लिखे थोड़ी ना सब IAS बन जाएगा। IAS नहीं बनेगा, कम से कम अपना अधिकार तो हम जानेंगे। मेरा एक्ट क्या है, हम क्या कर सकते हैं समाज में, मेरे पास जो समस्या आएगा उसको समाधान तो हम कर सकते हैं। अंधविश्वास में तो हम नहीं रह सकते हैं। विद्या ऐसा माने वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ऐसा विद्या है। इसलिए विद्या जैसा आँख कोई आँख नहीं है, जितना विद्या में आँख है उतना विद्या जैसा आँख कहीं नहीं है। इसलिए विद्या बहुत ज़रूरी है। रहा वोट, एक वोट भी बहुत, सब कहता है एक ही वोट है, एक वोट भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप वोट सजग से रखिएगा, रुपया पर नहीं बेचिएगा, बहुजन का यदि राज होगा दिल्ली में तो अपने आप सब अधिकार मिल जाएगा। अभी तक 77 साल हो गया आज़ादी के, 77 साल होने जा रहा है, 77 साल के बाद भी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए भाई और बहनों दोनों से अनुरोध करेंगे, वोट का भी मने देखिए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। शिक्षा होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बाबा साहब शिक्षित बने तो बाबा साहब के यहाँ नहीं, इतना भारत में रह के भारत के लोग सम्मान नहीं करे, सब विश्व में उनका सम्मान हो रहा है। अमेरिका के कॉलेज के गेट पर बाबा साहब के माने लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब के बारे में वहाँ लिख दिया गया है सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब जैसा नॉलेज वाले माने विश्व में कोई नहीं है जितना बाबा साहब के पास नॉलेज था, तब तो बाबा साहब संविधान लिखे। जी परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम गीता देवी है, हम दरभंगा जिला से हैं। हम पूर्व के जिला पार्षद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में हम समाज सेवी हैं, अम्बेडकरवादी। दो शब्दों में जानना चाहेंगे मैम कि आप क्या प्रतिक्रिया रखती हैं आज हम लोग यहाँ अम्बेडकर भवन में आए हैं पटना में, और आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है। उनको मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से सभी महिलाओं के तरफ से, बिहार प्रदेश की महिलाओं की तरफ से और भारत के सभी महिलाओं से, विश्व की सभी महिलाओं की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं नहीं होती, आप नहीं होते। जन्म तो माता पिता देते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन क्यों पढ़ाएं? बाबा साहब जो पथ निर्माण कर दिए हैं, उस पथ को प्रदर्शित जो कर दिए हैं, उस पथ पर हमें चल कर के आगे बढ़ना है। और जब जब भारत देश में या बिहार में ऐसी स्थिति परिस्थिति आई है, आपातकालीन स्थिति आई है, उसके लिए वो संविधान के रचयिता संविधान रच गए हैं और उस संविधान को हमें बचाना है। और मैं सभी महिलाओं से कहती हूँ कि जिस तरह मैं इस चीज़ को प्रखर होकर बोलती हूँ, कहती हूँ, उस तरह आप लोग भी संघर्ष कीजिए, संगठित होइए, पढ़िए लिखिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने अधिकार को जानिए। और जो मनुवादी हमारे अधिकार को हनन करे, उसे मनुवादी को हमें भारत से खदेड़ना है, बिहार से खदेड़ना है और एक अच्छे समाज सुधारक की रचना करना है। जैसे बाबा साहब थे, अच्छे समाज सुधारक थे, उनमें कोई वर्ग और कोई जाति के लिए नहीं बनाई, उस सबों के लिए वो संविधान बनाए थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो संविधान हमारा है वो बचे और उसके हम उनके अनुयायी बनकर उनके संविधान को बचाएंगे
एक अच्छी रचना हो, सरकार की अच्छी रचना हो, और हम महिलाओं को जो अभी संसद में जो बिल पास किया गया, छुपाया गया और कोटे में कोटा नहीं दिया गया, उस मनुवादियों को खदेड़ना है और एक अच्छे संविधान के रचना कर अच्छा देश बनाना है, अच्छा विकास बिहार बनाना है। विकास के रास्ते पर हमारा बिहार जाएगा और तभी हमारा भारत विकसित होगा। परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर रूबी कुमारी यादव। धन्यवाद।